प्रत्याख्यानावरण को देशघाती मानने पर सकल संयम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व से मिलकर क्षयोपशमिक भाव को जन्म देती है। इसलिए क्षयोपशमिक भाव के कुल 18 भेद ही घटित होते हैं। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरण की देशघाती प्रकृतियां 4 हैं, अतः इनके क्षयोपशम से 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। पर मिथ्या दृष्टि के 3 अज्ञान और सम्यक दृष्टि के 4 ज्ञान, इस प्रकार क्षयोपशमिक ज्ञान के कुल 7 भेद होते हैं। इसी से 18 क्षयोपशमिक भावों में इन 7 ज्ञानों की परिगणना की जाती है। ज्ञाना ज्ञान, 4 ज्ञान और अज्ञान 3, ऐसे। प्रकृत में दर्शन 3 और लब्धि 5 क्षयोपशमिक भाव है, ये स्पष्ट ही है। शेष रहे 3 भाव, सो ये वेदक समित्व, संयमा संयम और संयम लिए गए हैं। अब संयम में संयमा संयम, सम्यक तो चारित्र, संयमा संयमाश्च, वहां चारित्र शब्द है अपने सूत्र में, तो क्षयोपशमिक चारित्र ले ही लेंगे उसमें। इन सब भावों में देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, इसलिए इन्हें वेदक भाव भी कहते हैं। यानी 18 क्षयोपशमिक भावों को वेदक भाव भी कहते हैं। जितने भी क्षयोपशमिक भाव होते हैं वे देशघाती स्पर्धकों के उदय से वेदक भी होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का या सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान समय में अनुदय रहता है। इसलिए इनका उदय काल के एक, इसलिए इनका है या उनका है, ये है ना। इसलिए इनका उदय काल के एक, इनका उदय काल के एक समय पहले उदय रूप स्पर्धकों या प्रकृति में स्तिबुक संक्रमण हो जाता है। ये ठीक है महाराज जी ना। यानी इन्होंने 2 भेद किए हैं। एक तो वर्तमान समय में उदय में जो आ रहे हैं वो, और दूसरे जो आगामी काल में उदय में आने योग्य है वो। तो जो वर्तमान में उदय में। उदय में आ रहे हैं हम्म। उनका तो उदय क्षय हो रहा है, और जो आगामी काल में उदय में आने योग्य है उनका सदुपशम हो रहा है। और वो उदय क्षय कैसे हो रहा है, तो पंडित जी लिख रहे हैं स्तिबुक संक्रमण से हो रहा है। और स्तिबुक संक्रमण उस संक्रमण का नाम है कि जो जो प्रकृति उदय में है, जैसे अपने कषायों का स्तिबुक संक्रमण हमेशा चालू रहता है, क्रोध मान माया लोभ, इन हम्म। चारों की स्थितियां पूर्ण होती है तो फिर ये उदय में आते हैं। लेकिन जो उदय को, जो उदय में चल रही है कषाय, हम्म। उसमें रूपांतरण करके उदय में आते हैं। हम्म। जैसे अभी मान का उदय आ रहा है, लेकिन हमारा उदय जो चल रहा है वो क्रोध का चल रहा है, तो वो जो मान के निषेक है वो स्तिबुक संक्रमण से क्रोध में रूपांतरित होकर उदय में आएंगे। एक समय पहले। हाँ, एक समय पहले, बिल्कुल एक समय क्योंकि पहले उसमें संक्रमण होगा।
यानी उदयावली के अंतिम समय में होगा और उदय के प्रथम समय में वो क्रोध के रूप में ही उदय में आएगा। तो वो पंडित जी के कहने का अभिप्राय ये है कि उदयावली का जो अंतिम समय है, हम्म क्योंकि उदय के एक समय पहले स्टिबुक संक्रमण हो रहा है, तो उदय हम्म के एक समय पहले को उदयावली का अंतिम समय कहते हैं। तो एक समय पहले वो स्टिबुक संक्रमण होगा, उसका नाम उदय क्षय है। हाँ, जैसे एक स्टेशन पहले टीटी आकर के और जो बिना टिकट बैठा था आदमी, उसको एक स्टेशन पहले उस स्टेशन का टिकट काट देता है, तो ये उधर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, तो ये एक अच्छा सुंदर समाधान है ये। अब इसमें उदयावली के अंतिम समय में संक्रमण हो रहा है और उदय हम्म में वो संक्रांत द्रव्य आ रहा है। हम्म जैसे हमने कषायों का उदाहरण दिया, अब यहाँ पर प्रकृति में जो दार्ष्टान्त है वो ये है कि जैसे जो भी क्षयोपशम से संबंधित सर्वघाती प्रकृतियां हैं, जिनका सदुपशम हम्म करना है, जिनका हम्म, उदय क्षय करना है, वो जी। उदयावली के अंतिम समय में स्टिबुक संक्रमण को प्राप्त होकर देशघाती बनकर एक समय बाद उदय में आ जाएगी। यही अर्थ है ना? अब भाई इतना मेरे सूक्ष्मता याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं महाराज जी, यहाँ तो यही स्पष्ट हो रहा है। तो ये उदय क्षय एक महत्व की चीज थी जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे, पर ये अब स्पष्ट है कि जहां पर उदयावली पर्यंत, अब वहां रखने से हम कैसे कर सकते हैं? जब तक सूक्ष्म की परिभाषा क्लियर नहीं होगी, उदय छह रहो, सदवस्था उपसम रहो और उदय रहो, ये तीनों बातें क्लियर नहीं हो सकती। नहीं, इसमें क्लैरिटी ये हो गई आज कि जो उदयावली में आ चुके हैं सर्वघाती स्पर्धक, वो हम्म उदयावली के अंतिम समय में अर्थात उदय के एक समय पूर्व हम्म स्टिबुक संक्रमण के, जो धवला में आपने पंक्ति बताई थी ना हम्म कि वो कैसे देशघाती बन जाते हैं, वो पंक्ति हम्म आपने बताई थी एक दिन। तो वो देशघाती बन जाएंगे उदयावली के अंतिम समय में, और उसके अनंतर समय में वो उदय को प्राप्त हो जाएंगे देशघाती के रूप में। इसका नाम, हम्म जो उदय को प्राप्त हुआ उसका नाम क्षय, वो उदयाभावी क्षय नहीं है। उदय से एक समय पूर्व जो सर्वघातित्व का नाश हुआ है, वो उदयाभावी क्षय है। हम्म, लक्षण नहीं बन रहा स्वामी। उदय के अभाव की क्षय कर रहा है वहां। नहीं नहीं, ठीक है, हो रहा है। उदय रूप में तो सिर्फ देशघाती प्रकृति है, सम्यक प्रकृति उसका उदय है। बाकी छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है। उदय के अभाव को वहां क्षय कहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अनंत गुणाहीन होकर उदय में आना हाँ, उदया भाव क्षय है। धवल पुस्तक बिल्कुल ठीक है। 7 पृष्ठवान। उदयावली से ऊपर के निषेक का सर्वस्था रूप उपशम होता है। ये कौन सी उदयावली पुस्तक है में मास्टर?
धवल पुस्तक 7 पृष्ठ 92। जी। उदयावली में स्थित निषेकों का उदयाभावी क्षय होता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये। अब पंडित जी ने उसको लिखा है कि वो उदय में आने से एक समय पूर्व होता है, और अभी अभी जो आपने पढ़ा उसमें उदयावली में होता है, तो उदयावली एक समय पूर्व भी उदयावली ही कहलाएगी ना। और बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, कथम यदि स्म उदयस्य खौ समवयसो। इनके उदय का क्षयोपशम नाम कैसे पड़ा? तो उत्तर दे रहे हैं, सव्घाति फद्दयाणी हम्म अनंत गुण हीनानि होदूण देश घाति फद्दय तणेण परिणमीय। सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणित हम्म हीन होकर देशघाती हाँ, स्पर्धकों के रूप से परिणमन करके उदयम हम्म गच्छन्ति, हम्म उदय को प्राप्त होते हैं। हम्म तेसिम अनंत गुणहीनतम खौणाम। इसका अर्थ ये हो गया कि हम्म उनके सर्वघाती का, उनके सर्वघातित्व का जो नाश हुआ है, जो सर्वघातित्व था उनका, वो अब अनंत गुणहीन होने आने के कारण देशघातित्व हो गया। उसका नाम क्षय है। तो अर्थ तो एकदम व्यवस्थित बन गया। क्षय का अर्थ वहां पर परमाणुओं का या प्रकृति का क्षय न होकर के उसकी शक्ति का क्षय उदयाभावी। है। हाँ हाँ उसकी शक्ति अनंत गुणित हीन हो गई है। हाँ, इसलिए उदयाभावी क्षय हो गया। बिल्कुल, ये उसका नाम। और उसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखा, देश घाति फद्दय सरुवे सरोवेण वट्ठाणम औसमो। और हम्म देशघाती स्पर्धक स्वरूप से उन सर्वघाती स्पर्धकों का जो अवस्थान है उसका नाम हम्म उपशम है। हम्म ये थोड़ा अस्पष्ट है, थोड़ा और सरल कर देते महाराज जी तो। उदयावली से ऊपर के निषेक का सदवस्थारू उपशम होता है। पर यहाँ देशघाती लिखा ना। हाँ, थोड़ी देशघाती हो गई है। नहीं, देशघाती लिखा है इसमें कि देशघाती स्पर्धक स्वरूप से उनका अवस्थान हो जाना। तो किनका? वही सर्वघाती, सर्वघाती जो, देशघाती बन गई थी ना। हाँ जी। ऊपर आप सर्वघाती देशघाती अनंत गुणहीन करके बना के आए ना सर, उदयाभावी क्षय जी। करके। हाँ, तो वो उदयाभाविक क्षय तो जो अनंत गुण हीन होने की प्रक्रिया थी उसको कहा। हाँ, और उसी का जो है वो क्या बोलते सर्व सर्वोपम हो गया। अलग से थोड़ी आएगी दूसरी प्रकृति सदैव सर्वोपम होने के लिए। नहीं लेकिन जिसका उदयाभावी क्षय हुआ है उसी का सर्व सर्वोपम है। ये लक्षण देख लो पहले। तो फिर पंडित जी जो कह रहे हैं कि जो उदय में आ रही है भाई प्रकृति भाई पंडित जी की भाषा उसकी, तो मैं शुरू से समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें। अब अपन और कहाँ पर आया है क्षोभशम का कथन? धवला की पहली पुस्तक में सब भी आया है। सब ग्रंथों में भरा पड़ा है, पर सबकी पर अपनी कर्म प्रकृतियों के हिसाब से सबका अपना अपना वो है। वीरसेन आचार्य महाराज देशघाती स्पर्धकों के सत्ता में पड़े रहने को उपशम कह रहे हैं, और अन्य आचार्य कह रहे हैं कि सर्वघाती प्रकृतियां या और स्पर्धक जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो उपशम है। आप इधर देखिए ना, सर्वार्थ सिद्धि में। हाँ, देख आप लो। आपने तो देखा ही हुआ।
ठीक हो गया। माता जी बोल सर्वार्थ सिद्धि में यही इसी सूत्र के मतलब एक दो तीसरी पंक्ति में ये लिखा हुआ है, सर्वघाति स्पर्धकानाम उदय क्षयात् तेषामेव सदुपशमात् देशघाति स्पर्धकानाम उदये क्षयोपशमिको भावो भवति। तो यहाँ पर तेषामेव यानी तेषाम सर्वघाति स्पर्धकानामेव सदुपशमात्, तेषाम यानी उन्हीं उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों के सदुपशम से और देशघाती के उदय से क्षयोपशमिक भाव होता है। तो अब यहाँ पर वो सर्वघाती कह रहे हैं। यह सर्वघाती को छोड़कर अगर अपन ये ले लें कि जिनका उदय क्षय हुआ है उन्हीं स्पर्धकों का सत्ता में उपशांत रहना, ऐसा अर्थ ले लें। यही तो है प्रभु, यही तो बता रहे हैं। ऐसा अर्थ लेने पर वीरसेन आचार्य महाराज की बात और ये बात दोनों में तालमेल हो जाएगा। नहीं, चाल नहीं लग जाएगा उसका, बस साहित्य अपन नहीं बिठा पा रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई उठा ले। अब क्षयोपशमिक सम्यक में उन्होंने ये लिखा है, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्टयस्य मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्वयोश्च उदय क्षयात् सदुपशमाच्च। यानी 6 प्रकृतियों के उदय क्षय और सदुपशम से और सम्यक्तस्य देशघाती स्पर्धकस्य उदय, बस माने देशघाती स्पर्धक हैं जिसके ऐसी सम्यक्त प्रकृति के उदय में तत्वार्थ श्रद्धानम क्षयोपशमिकम सम्यक्तम। तो प्रभु जितनी भी प्रकृतियां हैं जिनके क्षौषम बनते हैं, तो यहाँ पर जो है सम्यक प्रकृति का क्षौषम बना रहे हैं। और अन्य जगह जो है जिस कर्म का क्षौषम बनेगा तो तदगत जो है कर्म की प्रकृतियों का वो बताना पड़ेगा, और लक्षण एक ही घटेगा। लेकिन हाँ, लक्षण तो वही है, सर्वघाती देशघाती का, तो बदलना ही नहीं, फंडा एक ही लक्षण नहीं बदलना। हाँ, कोई बदलने का प्रश्न ही नहीं लक्षण को। लेकिन यहाँ ये सम्यक्त प्रकृति के क्षयोपशम से नहीं बोल रहे हैं, सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, देशघाती का उदय रहेगा ना। तो जिस जिस कर्म की देशघाती, जैसे वहां 4 महीने में घटाया तो संजलन 9 कषाय की वो उसको उदय बताया। अब पंडित जी ने प्रत्याख्यानावरण कषाय को अपेक्षा से देशघाती कैसे कह दिया, समझ में नहीं आ रहा। घुमटसार कर्मकांड की जीव तत्व प्रदीपिका में नहीं, जहाँ क्षयोपशमिक भाव का वर्णन कहाँ पर है, इसमें होगा, जीव कांड में होगा। गुरुदेव जीव कांड में 469 नंबर की जो गाथा है, जहां पर वो संयमा संयम का वर्णन करते हैं, वहां पर तो उन्होंने विधीय कसाय उदयन और तदीय कसाय उदयन इस प्रकार से भाषाएं लगाई है। मतलब तृतीय कषाय के उदय से संयमा संयम बनता है,
तो तीसरी कक्षाएं जो है वो तो प्रत्याख्यान वर्ण है। मतलब आप किस साइड से देख रहे हैं, स्वरूप मतलब प्रोसेस को देख रहे हैं, क्या उससे उत्पन्न होने वाला कार्य देख रहे हैं, उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा ना। नहीं, उसमें दो बातें हो सकती है। एक तो तीसरे कषाय के उदय से संयमा संयम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तीसरी कषाय का उदय संयम नहीं होने दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली इसी प्रकार से मतलब। ये एकदम सीधा अर्थ निकलेगा उसका। और अप्रत्याख्यान का उपशम हो गया है, इसीलिए उसके संयम है। तो उसको संयमा संयम है अप्रत्याख्यान के उदय से, क्योंकि अप्रत्याख्यान देश संयम का पर्यायवाची शब्द है और प्रत्याख्यान सकल संयम का पर्यायवाची है। अब वो जो जो जिसमें बाधक बन रहा है, बिल्कुल, वो सीधा सीधा अर्थ है उसका। अप्रत्याख्यान नहीं है, यानी उसका प्रत्याख्यान है तो जीव की हिंसा का त्याग है, इसलिए वो संयम है। स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए संयम है। हम्म। जीवकांड गाथा 400। 469, 469। हम्म। तदेकसायोदयेन विरदा विरदो गुणो हवे जुगवम विधेयकसायोदयेन असंजमो होदिनियमेन। प्रत्याख्यान कषायोदयेन विरता विरत गुणो युगपत् भवति संयमा संयमयोर युगपत् संभवात्। प्रत्याख्यान कषाय के उदय से विरता विरत गुण एक साथ होता है, क्योंकि संयम और असंयम दोनों का युगपत होना संभव है। सम्यक मिथ्या दृष्टिवत देश संयतोपि मिश्र संयमीत्यर्थः। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या दृष्टि के समान देश संयत भी मिश्र संयमी है, ये इसका अभिप्राय हुआ। गुरुदेव धवला जी पुस्तक 7 में बड़ा सुंदर एक प्रकरण आया है, जहाँ पर प्रश्नोत्तर के इस माध्यम से है। धवला जी 7, हाँ धवला जी 7, और हाँ ठीक है। आगे 7/2, 1, 51, 94, 6 इस प्रकार से है। और इसमें ये लिखते हैं कि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन 4 संजीवनादि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया है, उस उदय के संयमा संयम को छोड़ संयम उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता है। मतलब बड़े सर्वघाती है, किंतु लिमिटेशन क्या है ये भी बता रहे हैं उसके। ये कोश में देखा ना आपने? हाँ कोश में दिया है रेफरेंस इसका। हम्म। कोश में तो उन्होंने क्षयपशम के 5 अलग अलग लक्षण किए हैं, एक ही लक्षण को नहीं पकड़ा, और पांचों लक्षण के उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। ठीक है। ऐसे ही धवला की पहली पुस्तक में लिखा है सम्यक्त प्रकृति कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से। इसका क्या मतलब है? हम्म। सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदयाभाव लक्षण उपशम होने से।
और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिए वह क्षयोपशमिक भाव। वो तीसरे गुण स्थान संबंधी रूपना चल रही है। हाँ, तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशम उन्होंने घटित किया इस प्रकार से। हाँ, तो उसकी तीसरे गुण स्थान वाली की कथाएं अलग रहेंगी, पांचवें गुण स्थान वाली की कथाएं अलग रहेंगी। स्वरूप भेद और स्वामी भेद ये तो हर जगह आप रखिए। बस बस हाँ, तो प्रत्याख्यान यानी त्याग यानी संयम, और संयम का अर्थ जो है कि महाव्रत नहीं धारण करने रेडी, इसलिए उसका संयम। हाँ, बस अब तीसरे गुण स्थान का चलोगे तो वहां तो और दूसरी कथाएं। इसलिए वो जात्यंतर प्रकृति सम्यक तो सबसे जाति से बाहर कर दी। सब जगह कर्म में भी जाति से बाहर होती, कर्म होते हुए जाति से बाहर, उसकी गिनती नहीं है। फिर इसमें एक शंका समाधान की है, धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 173 पर। शंका, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से तथा आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम से अथवा सम्यक मिथ्यात्व के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा इन दोनों ही अवस्थाओं में सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से जब क्षयोपशम रूप सम्यक उत्पन्न होता है, तब उसे वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। उसे यहाँ पर क्यों स्वीकार नहीं किया गया है? तो वीरसेन आचार्य उत्तर देते हैं, जिस प्रकार मिश्र गुणस्थान की उत्पत्ति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की मुख्यता से बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय की मुख्यता से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जानना चाहिए। यदि इस सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति के उदय की मुख्यता न मानकर केवल मिथ्यात्व आदि के क्षयोपशम से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाए, तो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम से तथा मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान को भी क्षयोपशमिक मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी क्षयोपशम का लक्षण घटित हो जाएगा। इसलिए इस सम्यक्त की उत्पत्ति क्षयोपशम की प्रधानता से न मानकर सम्यक प्रकृति के उदय की प्रधानता से मानी जाती है। ये विशेषार्थ में दिया है। हाँ, ये विशेषार्थ में दिया। हाँ, उच्चनी का पर विशेषार्थ। मूल में भी इसमें ये विषय है। उसका अनुवाद है विशेषार्थ। हाँ, अभी तो इसमें कहीं प्रतिवाद नहीं दिख रहा।
बस इसमें जो एक शब्द आ रहा है बार बार कि उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। तो ये काल भेद क्यों? एक ही काल में जो सत्ता में पड़े हैं उनका सदवस्था रूप उपशम हो जाए और जो उदय में आ रहे हैं उनका उदय क्षय हो जाए, उदयाभावी क्षय हो जाए। लक्षण कैसे घटित नहीं हो रहा है भैया? अब कर्णानुग के विद्वान थे तो अब चले गए। जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री भी थे। जवाहरलाल जी हैं? हाँ, शुद्धात्मा है, सुप्रो पंढरपुर में। सुजाता ताई जो माता जी बन गई, और हमारी वो डॉक्टर उज्ज्वला शाह है, और अपने अफरोज वाली बहन जी। रेवती ताई जी। हाँ, रेवती का नाम ही भूल जाता हूँ, रेवती ताई। तीनों के नाम कोट करके इनके पास भी 2 प्रश्न, ये सब इतना अंतर क्यों आ रहा है? हम्म और जगह जगह नोट कर दो, सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा इस गुणस्थान की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा गुणस्थान की अपेक्षा। हमारे अंदर यही भाव हुआ था जो आप बोल रहे हैं ना। हमारे मन में यह आया था कि हाँ उन 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 पृष्ठों के चित्र ले सकते हैं अपन। हाँ, वेबिनार रख दो, एक सबको दाखिल करके इकट्ठे करके वेबिनार करा दो, सब अपनी अपनी बात कहें। यह एक विंशति विकल्प औदयिको भावो उद्दिष्ट चलो आगे चलो। तस्य भेद संज्ञा संकीर्तनार्थमिदम हम्म, उच्यते। जो 21 भेदों वाला औदैक भाव कहा था, उसके हम्म। भेद, उनके नाम का संकीर्तन करने के लिए, उनको उनका वर्णन करने के लिए इदम उच्यते। सम्यक कथन, संकीर्तन का मतलब सम्यक कथन। ठीक है ना? संकथा का अर्थ वार्तालाप होता है। हाँ तत्संकथा अपि जगताम दुरिता निहंति। आपकी हाँ, आपके विषय में किया हुआ पूर्वक जो है वार्तालाप कीर्तन। भी पापों का नाश करता है। जगताम, तीनों हाँ जगत के। संकीर्तना, कीर्तन हाँ, नहीं, संकीर्तन। वो संकथा वार्तालाप है। संकीर्तन का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से उनका कीर्तन करना, कथन, कथन करना। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान आसंहिता सिद्ध लेश्या चतुष्चतुस्त्री के कई षड वेदा। गति के साथ चतु का संबंध है, कषाय के साथ फिर चतु का संबंध है, लिंग के साथ त्रि का संबंध है, मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक, असिद्ध एक, और लेश्याएं षड वेदा 6 वेद। सूत्र में ऐसे क्रम से संख्याएं दी हुई, यथाक्रम वित्त अनुवर्तते। यथाक्रम जो पहले आया था सूत्र में, उसका यहाँ पर भी अनुवर्तन है। तीन अभिसंबंधात, उसके साथ अभिसंबंध होने के कारण गतिश चतुर्भेदा, गति 4 भेदों वाली है। नरक गतिस, तिर्यक गतिर, मनुष्य गतिर, देव गतिर, चारों गतियों के नाम प्रसिद्ध है। तत्र
उनमें नरक गति नाम कर्मोदया नारको भावो भवति इति नरक गति रौदयी की। नरक गति नाम कर्म के उदय से नारको भावो भवति, नारक पर्याय होती है, इसलिए नरक गति औदयी की है। एवं इतरत्र, इस प्रकार अन्य जो तीन गतियां हैं उसमें भी लगा लेना। कषाय चतुर्भेद, कषाय चार भेदों वाली है। क्रोध मान माया लोभ इति, ये चार भेद हो गए। तत्र, उनमें क्रोध निर्वर्तन से कर्मण उदयात, क्रोध को रचने वाले कर्म के उदय से क्रोध, जो रचा हुआ क्रोध है भाव, वह औदयिक औदयिक है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार अन्य कषायों में भी लगा लेना। लिंगं त्रिभेदम, लिंग तीन भेदों वाला है। स्त्रीवेदम, स्त्रीवेद पुंवेदो नपुंसक वेद इति, स्त्रीवेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद इस प्रकार, यानी लिंग और वेद को यहाँ पर अभिन्न कहा है, औदैक भाव का। लिंगम त्रिभेदम क्या है, लिंग के भेद तीन हैं, स्त्रीवेद पुंवेद नपुंसक वेद। स्त्रीवेद कर्मण उदयात, स्त्रीवेद औदैक, स्त्रीवेद कर्म के उदय से होने वाला जो स्त्रीवेद है वह औदैक है। एवं स्वामी जी, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी जी, जी महाराज जी, ये बोल रहा हूँ कि लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद, ये चार चीज हैं। पहले भी हमने दोहराया था, अभी हम दोहरा रहे हैं। लिंग जो है, द्विलिंग भावलिंग तो होता ही है, परंतु यहाँ पर लिंग जो जिनसे पहचान होती है कि स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी है, तो यहाँ पर जो है, जो वेद पद लिया है, जैसे स्त्री वेद है तो तीन गतियों में माना जाएगा। तो लिंग का अर्थ हो गया पहचान का चिन्ह। हाँ, और जी हाँ। उसके जो है, उसके भावात्मक जो परिणमन होते हैं वो वेद रूप में होते हैं। तो लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण कसाय में, कसाय कारण वेद में। जैसे हमने उदाहरण दिया, एक माँ बैठी है, 4-5 साल का बच्चा उसकी गोद में है, वो खेल रहा था, इतने में दूसरा बच्चा है, उसके खिलौना देखा, तो खिलौना जो है वो लिंग है, पहचान है। उसको प्राप्त करने की जो भावना वो संज्ञा है, और उसको ले लेना, खरीद लेना, छुड़ा लेना वो कषाय है, और लेकर के खरीद करके उसे उसके साथ रम जाना वो वेद है। लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण कसाय में, कसाय कारण है वेद में। अब कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। लिंग वेद संज्ञा, लिंग, संज्ञा, कसाय और वेद, ये क्रम है। मैथु संज्ञा में 4 संज्ञा है, मैथु संज्ञा है। लिंग में 3 लिंग अपन मानते हैं, व्यवहार से, बहिरंग चिन्ह से नाम रख देते, इसलिए है पुरुष है, नपुंसक है। लिंग संज्ञा वेद और कषाय कषाय, ऐसा नहीं, पहले कषाय फिर वेद, क्योंकि 25 का 9 कषाय में भी वेद है ना। लिंग में 3 लिंग हो गए, चलो अपन मानते हैं। संज्ञा में मैथु संज्ञा हो गई। कसाय में 9 कसाय में 3 वेद हैं, हाथ रति रति शोक भय जुगुप्सा चिर पूर्व नपुंसक वेद, और वेद मार्गणा में 3 वेद। तो कषाय शब्द से नु कषाय ग्रहण करना। तो 9 कसाई में तो वेद है ना। ठीक है ना। ये जो झंझट रहा, हमारे पास इतना किताबें रखी हैं, इतनी के भैया वो संजय शब्द को लेकर के मारना अलग है
गति मार्गना थी चर्चा, उन्होंने वेद मार्गना को डाल दिया गति मार्गना में। हम्म। मार्गना का जो संक्रमण हो गया इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया। और ये बिल्कुल ये सूत्र है, मास्टर सूत्र है, लिंग संज्ञा कषाय और वेद। कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। हम्म। इसलिए जो दो जगह वेद वैषम्य में पाया जाता है, मनुष्य तिरंज कर्म भूमि के, तो द्रव्य से स्त्री वेदी है, भाव से द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है। वो तिरंज को से योनिमति तिरंज कहा। और मनुष्य में जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसे मानुषी शब्द कहा। और जो प्योर स्त्री है, भली भाव से वो पुरुष वेदी हो, लेकिन स्त्री पद प्रयोग किया है उसे। इसलिए हुंडा सर्पणी कालेशु सम्यक दृष्टि स्त्रीशु किम न उत्पद्यन्ते, स्त्री वेदे नहीं दिया है उन्होंने। विरसन आचार्य वगैरह ने 93 नंबर के सूत्र की उसमें टीका में। जी जी महाराज जी, एक बार आपने जो तिर्यंश में द्रव्य से स्त्री है उसको क्या कहा? नहीं, वो तो त्रिरक्षी है, लेकिन जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसे योनि मति तिरंत कहा है। नहीं, लेकिन नाम से शब्द से वो अर्थ कैसे निकलेगा? मतलब जो शब्द है ना योनिमति, उसका अर्थ तो हाँ, जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी, तिरंचों में, तो ये तो उल्टा हो जाएगा उसे ना। योनि मति तिरंत कहा है। पर योनिमति तिर्यंश उसको कैसे कह सकते हैं? योनिमति का और तो क्या अर्थ क्या? कहोगे? द्रव्य से जो तिरश्ची ना है। ना ना ना, प्रभु 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 प्रभु, उसको तिरक्षी स्त्री रूप में तिरक्षी सूत्र का प्रयोग किया है उधर। देखिए आप, ऋषि नाम। अच्छा, तिर्यंश की भाव स्त्री को योनिमति कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो तिर्यंचनी और योनिमति में फर्क? हाँ। नहीं, लेकिन ये शब्द शब्द से तो उल्टा अर्थ हो रहा है ये। अरे, शब्द तो साफ साफ कह रहा है ना क्या कह रहा है? कि वो द्रव्य को सूचित कर रहा है शब्द तो। तो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी, इसलिए योनि मति। मति उसकी नहीं, जो कैसे है, हो उसका सकता है? ज्ञान योनि नहीं रूप नहीं, मति स्त्री की रूप है। नहीं नहीं महाराज जी, मति ह्रस्व नहीं है, मति दीर्घ है। मति दीर्घो का योनि मति तिरंत कहा है, जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है। वेद वैषम्य के को दूर करने के लिए कि भाई ये एक ना हो जाए। इसका संदर्भ अगर मिल जाता तो और खोज कर लेते। अरे प्रभु, तिर्यंश में संदर्भ क्या द्रव्य। मिलेगा? उसमें है, क्या बोलते हैं, हमने अब मिला देंगे कहीं। हाँ, तिर्यंश में जो द्रव्य स्त्री है वो तिरश्ची है, और तिर्यंश में हाँ, जो भाव स्त्री है वो योनिमति है, ऐसा उसे अर्थ योनि होगा। मति तिरंत। यदि लक्षण को अपन अलग नहीं करेंगे तो दोनों सब बेकार हो जाएंगे। नहीं नहीं, लक्षण तो अब मतलब शब्द जो है वो कुछ और कह रहा है ना। शब्द के अनुसार अगर देखा जाए तो योनिर विद्यते यस्या असौ योनिमति, ये शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है महाराज जी। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। व्याकरण का नियम
हटता है तो हटने दो। हाँ ठीक है ना, हमें कोई वो नहीं है, आप जो बता रहे हैं हमें हाँ, वो कर। औषधि जो है रोगी के अनुसार काम नहीं करती। नहीं नहीं, संदर्भ से और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, द्रव स्त्री को त्रंशी कहा, त्रंशी, त्रशी, तिरश्ची, त्रशी। तिरश्ची। हाँ, हाँ। अच्छा, और मनुष्यों में कैसा क्या है? मनुष्यों में तो केवल उन्होंने स्त्री पद देखो, नारक त्र्यंक नपुंसका स्त्रीत्वानी। तो मनुष्य में द्रव्य स्त्री और भाव स्त्री को क्या कहा? द्रव स्त्री को तो कहा स्त्री, लेकिन जो हाँ द्रव ठीक से है। पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसे मानुषी कहा है। आप उस रूपना में चलिए। इसीलिए 93 नंबर सूत्र में जब वो स्थिति कहने लगे कि मानुषी शब्द प्रयोग करके मनुष्य गति की रूपणा में मानुषी शब्द को एक द्रव से पुरुष है, भाषित त्रिवेदी है, इसलिए उसके 14 गुणस्थान बताए उसको। ठीक है, ये बात तो एकदम जम रही है। और भेद मार्गना में तो 9वें गुणस्थान तक ही चलेगा, ऊपर है ही नहीं कुछ। अभी अवगत वेदी है। तो मनुष्य में जो भाव स्त्री है उसको मानुषी कह रहे हैं? हाँ, अच्छा। और तो द्रव स्त्री को स्त्री का है। देखो आप उसकी टीका में 93 नंबर सूत्र की टीका में आगे की सूत्र की विवेचना जब उन्होंने की, हुंडा सर्पणी कालेशु सम्यक दृष्टि स्त्रीषु किम न उत्पन्न, स्त्री भेदेशु पद प्रयोग नहीं किया। केवल स्त्री शब्द कहने से मनुष्य गति की द्रव स्त्री आएगी, और स्त्री भेद कहने से तीनों गति की स्त्री आएंगी। पहले ये लक्षण घटित करो, देवांगना, तिरंचनी और मनुष्यनी, स्त्री भेद कहने से। क्योंकि तीनों गतियों में वहां पर स्त्री भेद का जो है वेदन करते हैं वो जीव। हुंडाओ सर्पिण्याम स्त्रीषु सम्यक दृष्टया किं नोत्पद्यन्ते इति चेत। हाँ, नोत्पद्यन्ते। नहीं वो वो तो तो ठीक है। उसी इसमें शब्द क्या क्या शब्द किए, स्त्री, स्त्री किम न उत्पन्न, स्त्री शब्द प्रयोग किया है ना, किया ना। तो वो जरब स्त्री है वो। हाँ नहीं, इसके आगे वाली पंक्ति में यही लिखा है कि अस्मादेव आर्षाद द्रव्य स्त्रीणाम निर्वृत्ति सिद्धेदिति चेत। शंकाकार कह रहे हैं कि इसी वचन से, इसी आर्ष वाक्य से द्रव्य स्त्रियों की निर्वृत्ति ही सिद्ध हो जाती है। ऐसा यदि कहो तो बोले कि नहीं। सवा सस्वा द प्रत्याख्यान गुणस्थिता नाम वो संयमानुपत्ति। करणान योग लगा रहे, वहां करणान योग लगा करके उनका निषेध कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि बात ये तो वही पद तो। क्यों दिया वहां पर भीषण आचार्य, मेरी बात सुन लो स्वामी जी, ये जी जी महाराज। शंका क्यों की? क्योंकि एक हम्म। मत जो मानता है कि स्त्री को तीर्थंकर बन जाती है, भगवान बन जाती है, तो स्त्री मुक्ति के निषेध के लिए ये पद दिया है कि हुंडा सर्पी काल से मान लो कि सम्यक दृष्टि स्त्रियों में उत्पन्न हो गया, और जो है फिर वहां पर जो है तीर्थंकर बन गया। अभी जो और महाश्रमण जी हैं, हाँ, ये श्वेतांबर तेरह पंथी आमनाय वाले, हाँ, हाँ, उनके बोलिए। एक शिष्य का लेख आया है। इसी सूत्र से उन्होंने द्रव्य स्त्री की मुक्ति सिद्ध की है। वो लेख अभी हमारे कुछ, पास आया हुआ है, पढ़ा नहीं है, पर आपको हम भेज सकते हैं। हाँ, इससे देखो मैं चाहे कोई गधे के सिंह की सिद्धि कर ले, तो गधे के सिंह थोड़ी उतना उग जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अपन एकदम इतना ऐसे शब्द ना बोलकर, उनने जो उनकी जो बात है उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं ना, क्या कह रहा है वो। तो उनकी बात उन्हीं से कर जाएगी तो हम क्या करेंगे? उनके वही आगम में है, कहीं ऐसा नहीं है। उनने 2 पेज लिखे हैं। देख लेंगे भाई, आ जाएंगे तो देख। मोक्ष मिल जाएगा। पक्षपातो न में वीरो ना देशा कुलादिशो। हम्म। बस अपन तो इस बात पर है। दिगंबर, उनने शीर्षक लिखा है दिगंबर साहित्य में स्त्री मुक्ति का के प्रमाण। हम्म, पढ़ के सुना है? सुना दो, कोई मतलब दिक्कत नहीं, सब लोग सुन रहे हैं।
हाँ, 1.5 पेज है। षटखंड आगम में स्त्री संबंधी एक पाठ उपलब्ध होता है जो इस प्रकार है। मानुषिणीनम भंडमाणे हम्म अत्रि 14 गुण ठाणानि। हम्म अर्थात मनुष्यनी में 14 ही गुणस्थान कहने चाहिए। हम्म प्रमाण षटखंड आगम जीवस्थान सत्प्रगुणा खंड 1 पुस्तक 2 भाग 1 प्रकाशक जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर। वही वही टीकाकारों का पहली पुस्तक आई है। नहीं, इन्होंने पुस्तक 2 लिखा है, वो खंड गलत 1 दिया है लिखा है। पर। अ, पुस्तक 2 में कोई टीकाकार संदर्भ नहीं है। अच्छा, टीकाकारों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यहाँ मनुष्यनी शब्द भाव स्त्री अर्थात स्त्री वेद या स्त्री विकार से संबंधित है, न कि द्रव्य स्त्री। परंतु जब षटखंडागम के आगे के विवेचन पर ध्यान दिया जाता है तो यह स्पष्टीकरण सम्यक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मनुष्यनी के विषय में जब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग तक के विवेचन का पठन किया जाता है तो प्रत्येक में वेद विषय में स्त्री वेद मुद्रित है। अतः अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के द्वितीय भाग में अयोगी केवली भाग से अयोगी केवली गुणस्थान तक वेद के विषय में अपगत वेद कहा गया है, जिसे अवेदी शब्द से भी जाना जाता है। यदि बात भावस्त्री या स्त्री वेद की हो या मनुष्यनी का अर्थ स्त्री वेद हो तो 9वें गुणस्थान से के द्वितीय भाग से तो जीव अवेदी बन जाता है। फिर न तो स्त्री वेद है न पुरुष वेद है और न ही नपुंसक वेद है, तो मनुष्यनी का अर्थ स्त्री वेद या भाव स्त्री कैसे संगत हो सकता है। 9 में से 14वें गुणस्थान तक के आलापक में तो विषय तो मनुष्यनी का ही चल रहा है, इसके बावजूद कि जीव अपगत वेद है। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मनुष्यनी का अर्थ द्रव्य स्त्री ही होना चाहिए। उनके हिसाब से होना चाहिए कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। जब गति मार्गना में मानुषी शब्द प्रयोग हुआ है और वो वेद मार्गना की बात कर रहे हैं। वेद वेद जब हमें मान ले, चलो हम उनकी बात मान लेते हैं, तो ये बताइए कि जब हमने वेद मार्गना मान ली तो 9वें गुणस्थान तक जो है उन्हें द्रव्य स्त्री वेद मान लिया, तो 10वें 11वें गुणस्थान में स्त्री वेद खत्म हो गया। अब अगर वेद ही हुआ ना, द्रव्य चिन्ह मिट गया। फिर वो गिरा तो फिर उसे द्रव्य चिन्ह लग गया। कोई पेड़ के पत्ते फूल है कि जब गिर गए तो फिर लग गए। मूर्खों की फौज। मानुषी शब्द मनुष्य गति की मारणा में आया है कि मानुषी शब्द वहां आया है और उसके 14 गुणस्थान बताए। वेद मार्गणा में केवल 9 गुणस्थान ही बताए हैं, आगे अवगत वेदी कहा है। स्वरूप भेद और स्वामी भेद को जब तक नहीं पकड़ेंगे सब भटकते रहेंगे। पर स्त्री सिद्धति हमारे यहाँ दर्शन मोहिनी का केवड़ी के वर्णवाद में लिखा है कि स्त्री को जो है सिद्ध होते, स्त्री शब्द प्रयोग किया है, स्त्री भेद नहीं किया। अच्छा अच्छा, ये अपने 8वें अध्याय में है ना। हाँ, अवर्णवाद में जो क्या बोलते इसके 6वें अध्याय के इसमें केवली संग देव अवर्णवाद हो। ठीक है, देखो ठीक है, 6ठे अध्याय स्त्री में। स्त्री स्त्री पद दिया है, स्त्री वेद तो नहीं दिया। ठीक है, ठीक अब है। चूंकि मनुष्यगत में स्त्री मानी जाती है, अच्छा, और भली तो भाव से पुरुष वेदी हो जाए उससे मनुष्यनी का अर्थ भाव वेदी हो गया और स्त्री का अर्थ द्रव्य वेदी हो गया, ये अर्थ हाँ यही हुआ ना। नहीं, देखो ठीक बात है। अपन व्यवहारिक भाषा में मनुष्यनी कहते हैं, लेकिन हिंदी टीकाकारों ने मनुष्यनी लिखा है, जबकि मूल में मानसी शब्द प्रयोग हुआ है।
हाँ, वो तो बिल्कुल पक्की बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो द्रव्य से पुरुषवेदी भाव से स्त्रीवेदी है। अब जो अवर्णवाद उनके बताए हैं कि केवली सत्संग धम देवावर्ता समूह है, तो अब ये देखिए, ये हम पंकज जी को भेज रहे हैं, तो पंकज जी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है और दादा। हाँ, और मैं उसमें 8वें अध्याय में जो मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कथा योग बंधित हुआ, तो मिथ्या दर्शन वहां सिद्ध किया है, क्रियावादी अक्रियावादी उसके करके, फिर उन्होंने उसी में जो है सग्रंथो निर्गंथा केवली कबलादि स्त्री सिद्ध्यति एवं आदि। यहाँ स्त्री पद प्रयोग किया है, स्त्री भेद नहीं दिया, यहाँ द्रव्य स्त्री की हम्म बात कर रहे हैं। हम्म। और शूद्र मुक्ति का निषेध जो है इसमें किया है उन्होंने, केवली संग देवानुवाद, शुद्धत्व असुचित्व आदि आविर्भावनम संगावरण बाधा, 6वें अध्याय के 13वें सूत्र में। तो शूद्र जब साधु नहीं बन सकता, मुक्ति कैसे जाएगा? अच्छा, ये बात है। तो शूद्र को साधु को शूद्र कहना, तो ये तो अवर्णवाद है, तो शूद्र जो है बन ही नहीं सकता साधु। ये बड़ी बात हो गई, क्योंकि अभी बन कुछ लोगों का ऐसा मत है। देखो, वन्नेसु तीसु एक को जो प्रवचन हाँ सार की गाथा है, उस हाँ। पर हमारी चर्चा हुई थी, त्रियोग आश्रम वाले जो आचार्य संभव सागर महाराज जी, उनसे। तो उनका कहना था कि ऊपर के 3 वर्ण वाले दीक्षा ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। तो हमने उनसे कहा था कि महाराज जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। उनने कहा कि ये टीकाकार भी कह रहे हैं, सिर्फ गाथा में नहीं है। तो हमने बोला कि गाथा का एक भिन्न अर्थ भी निकाला गया है इसी गाथा का। वो गाथा एक प्रवचन सार के अंदर ही वो गाथा आती है। और हम देखते हैं, हमारे पास वो प्रति होगी तो हम आपको अब भी खोल के दिखा रहे हैं। उसका एक अलग अर्थ निकाला गया है। किसी विद्वान ने पूछा कि दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, उन्होंने कहा केवल रोटी और बेटी का ही अंतर है। सांप्रदायिक जवाब है स्वामी। पंकज जी। इसमें तो इन्होंने, मतलब उनने अपने एक स्वतंत्र लेख में लिखा है, ये जो गाथा आई है ना, वर्णेशु तीसु एक को, कल्याणंगो हम्म तवो सहो वयसा, सुमुहो कुंछा रही दो, लिंग गहणे हवदि जोगो। 3 वर्णों में से हम्म कोई एक वर्ण में जो आता हो, जो स्वस्थ शरीर वाला हो, जो तप को सहने वाला हो, वय की अपेक्षा जो तप को सहने में समर्थ हो, जो सौम्य मुखी हो, जो लोक निंदा से रहित हो, वह मुनिलिंग ग्रहण करने के योग्य होते हैं।
हाँ। तो इसमें 3 वर्ण को लेकर के पंडित भूरामल जी का एक लेख है। उनका हम्म। कहना है कि ये ब्राह्मण वर्ण तो हुंडा सर्पणी में आया है, तो जो 3 वर्ण वाले दीक्षा लेते हैं वो तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण ही होंगे, हम्म। ऐसा उनने निकाला। बहुत बढ़िया किया। माने चौथे काल का नियम आप पंचम काल में लगा दो। चौथे का पंचम में नहीं, वो हुंडा सर्पणी के बाहर वाले काल का नियम हुंडा सर्पणी में लगाने वाली बात हो रही ना। नहीं, कोई काल का लगा लो, इसीलिए तो लगे हुए हैं कि भाई शूद्र को भी मुक्ति हो जाए। तो बस शूद्र मुक्ति का निषेध क्यों किया फिर आचार्यों ने? नहीं, ये देखिए ना, उसको अवर्णवाद क्यों कहा? हाँ, ये भी वो तो सभी बात है कि अवर्णवाद की उसमें आया। अगर शूद्र दीक्षा के योग्य होते तो फिर संघ वाले कोई साधु को कोई शूद्र कह दे तो वो मिथ्यात्व का बंधक हो जाता, 70 कोड़ा कोड़ी। इसका अर्थ ये हम्म। हुआ कि वो किसी नए से शूद्र नहीं है, यही अर्थ होगा ना। बिल्कुल होगा। क्योंकि जब हमारे अवर्णवाद का अर्थ आचार्य। होता है असत्य दोषारोपण होता है। हाँ। गुणवान में असद्भूत दोष का उद्भावन करना प्रणवाद है। अब 3 जगह प्रसंग हो गया ना। एक मानुषी शब्द हो गया, हाँ एक जी। स्त्री सिद्धति हो गया। जी हाँ। और एक स्त्री किम न उत्पद्यते, ये शब्द हो गया। हाँ। तो ये चीजें जो है, फिर ये एक शंका ये आ रही है कि वो दीक्षा योग्यास्त्रयो वर्णा, हाँ। ये यशस तिलक चंपू का श्लोक है ना। हाँ। तो वहां पर भी उनने 3 वर्ण बताए हैं, और वो बस। इस काल में बता रहे जिस काल में 4 वर्णों का चलन है। बस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 में से एक को छोड़ना पड़ेगा। अब हाँ, वो तो कौन सा छोड़ गया, यथायोग्यम। अब ये समस्या है। यथायोग अगर दिया आप है कहोगे, उनको। नहीं, अगर आप ब्राह्मण को छोड़ते हैं तो गौतम स्वामी का क्या करोगे? हाँ हाँ, ये भी बात आ गई, चलो। विद्यानंद स्वामी का क्या करेंगे? पूज्यपाद हाँ। आचार्य का क्या करेंगे? ये सब तो हाँ, ब्राह्मण थे ना। वर्तमान के विद्या। हाँ, वर्तमान में हमारे सुंदर विद्यानंद जी महाराज ब्राह्मण थे। सुंदर सागर महाराज जी हाँ। यहीं पर है, जयपुर में आचार्य सुंदर सागर महाराज जी हैं। हमसे पूछ लेना क्या करना गया। तो फिर उसमें चत्वारश्च विधोचिता। हाँ, चौथा विदुषता तो विधोचिता का अर्थ क्या हुआ? है, उसकी योग्यता अनुसार। क्या? क्या कौन सी योग्यता? है? त्रयोवर्णा विधोचित नहीं, त्रयोवर्णा दीक्षा योग्या और चत्वारो वर्णा विधोचिता। हम्म। विधा के उचित, विधा के लिए अर्थात अनुष्ठानों के लिए उचित है। कौन से अनुष्ठान? हम्म। दान पूजा आदि के। दान कर सकते हैं। पूछो। अभी सिद्धवरकूट के पास में कोई एक गांव है, वहां पर एक साधु ने जो एक जैन के यहाँ पर कोई शूद्र कन्या विवाहित थी, हरिजन थी, तो उनसे हाँ आहार ले हाँ लिया। हाँ। आप गांव का नाम नहीं बता, हम बताए खंडवा। खंडवा में नहीं, कोई दूसरा नाम है गांव का। अरे एक चलो, हाँ हाँ। होगा, जहाँ पे होगा खंडवा भी हो सकता है, पर हमें शायद दूसरा नाम वो था। मिल जाएगा, अभी ढूंढने से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर
वर्तमान उनसे अगर कुछ में। कहो। हाँ, हाँ हाँ वो यही कहेंगे कि देखो, विवाह होने के बाद वो हमारे गोत्र में आ गई। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस ले लिया उनने आहार। ये बताओ कि घर की जैन की बच्चियां जैन नहीं बची हैं, तुम अजैन को जैन कैसे बना लोगे? तुम घर में अपना तो जैन बचा नहीं पा रहे। ये तो लव जिहाद है, लव जिहाद। फालतू की बातें हैं सब। हम्म। और जो वो मलेशियों का जो उदाहरण देते हैं ना, चक्रवर्ती लाता है, हाँ। तो मलेच्छ राजा पद दिया है। मलेच्छ राजाओं की कन्या लाता है। यदि शस्त्र के हिसाब से मानो तो वो राजा है, तो क्षत्रिय है वो। हम्म। जाति मलेच्छ नहीं है, क्रिया मलेच्छ है। हम्म। और जगह जगह मलेच्छ का सूत्र रख दिया, फलाना रख दिया, ढंग रख दिया। क्या बोलेंगे इन विद्वानों का कहानी? हाँ, इसमें लिखा है कि मूल में। बड़वानी में, ये नाम लिखा है इसमें, बड़वानी हाँ में राजेश अजमेरा जी के घर आहार हुए, जहां उनकी छोटी बहू, जो जन्म से हरिजन है, उसके हाथों से आहार लेकर मुनिराज ने प्रमाणित किया कि जैन धर्म किसी की बपौती नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर महिलाएं अभिषेक करें, वो नहीं करें, ये नहीं करें, फल फूल नहीं चढ़ाए, तो तुम्हारी बपौती हो गई? ये बताओ। है? जिसका तुम निषेध कर रहे हो वो तुम्हारी बपौती है क्या? हाँ वो तो ठीक है, बढ़िया है। क्या? उसका चित्र भी दिया हुआ है, बहू का। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा है। अब ऐसे घर की हम बचा नहीं पा रहे। ये नाम हमने पढ़ा है तो हमें दोष लगेगा क्या? दोष क्यों लगेगा? लक्षण बताने में दोष नहीं है प्रभु। क्योंकि हमें उनके प्रति कोई कषाय नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। बस ये तो सिर्फ यहाँ जो हमारे नाम लिखा आचार्य था ने वो हमें हर चीज के लक्षण बताए हैं। ये बताया ये हाँ चीज जी। ऐसी, ये चीज ऐसी, तेरी मर्जी आ समझ। हम्म। लक्षण बताना निंदा नहीं है। लक्षण बताएंगे ठीक निंदा है। हो जाएगी तो सारे ग्रंथी सब उसमें चले जाएंगे। हम्म। अजीब बात लगी लेकिन ये, क्या? यही कि मतलब उनने आहार ले लिया। अभी मतलब आगम के अनुसार क्या है इस पर, इनको क्या उत्तर दिया जाए? कुछ नहीं, उत्तर नहीं, वो तो अब उत्तर देने ही लायक नहीं है। हम्म। फिर वो चत्वारश्च विधोचिता जो बोलते हैं ना, कि चारों वर्ण जो है वो आहार दान के योग्य है। दीक्षा योग्य, दीक्षा योग्य, ऊपर से मिलाइए। नहीं, दीक्षा योग्य त्रयो वर्णा चत्वारश्च विधोचिता। हाँ हाँ। तो तो उसके दीक्षा व्रत जो योग्य है। और विधा के योग्य ये हैं चारों। दीक्षा के योग्य तीन वर्ण है, और विधा के हाँ योग्य चार। विधा का अर्थ होता चलो है होंगे, क्रिया। वो पंडित जी ने निकाला है उसका। हमारे पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, भूचंद सिद्धांत शास्त्री, इन्होंने निकाले सब। अच्छा अच्छा। जाति वर्ण और धर्म, इनमें सब दे दिया है। हाँ 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 हाँ। होना जाना कुछ नहीं भैया। हाँ जी। ठीक है, अभी आज स्वाध्याय यहीं पूर्ण करते हैं। इस जीव को अपनी विषय कसाई की पुष्टि के दृष्टांत अच्छे लगते हैं। अंजना का उदाहरण अच्छा नहीं लगता कि अपनी बेटी को और अपनी बहू को निकाल दिया, और अंजन उसको बेटी को निकाल दिया कि नहीं तू गड़बड़ है, चल जा, अवनवाद है। सीता उदाहरण नहीं रखे, सीता का कैसे गर्भवती, तेरा वनवाद होते निकाल दे। नमस्ते महाराज जी, आते हैं महाराज जी। हाँ, रिलेशनशिप में रह रही हैं बच्चियां और फिर शुद्ध हो रही हैं सब।
अब कब आओगे, जब आओगे, ठीक है। पंकज जी क्या कुछ है? महाराज जी, मैं सोच रहा था, चिंतन चल रहा था कि फिर अगर ऐसे अगर किसी को अपने घर की बहू बना करके अगर उसको मान्यता देनी है तो फिर सजातीय और विजातीय का कैसे निर्णय करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना है। वो तो देखो, हमने आपको एक ही बात बता दी, भोग और भोजन के लिए सारे व्यक्ति संसार में एक हो रहे हैं, और पद की लड़ाई के लिए जाति ढूंढेंगे, धर्म ढूंढेंगे, पद ढूंढेंगे, फलाना ढूंढेंगे। नहीं, पर अगर कोई साधु भी अगर इस प्रकार से कहता है तो फिर भाई आगम प्रमाण की अपेक्षा से फिर सारी चीजें फिर वो गलत हो जाएगी, क्योंकि समाज के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए तो साधु प्रमाण है आज के काल में। हम्म। फिर अगर साधु भी लोक अगर आगम निंदित, कहेंगे तो लोक निंदित से हार नहीं लिया जाता। जो जो पात्रता दी है मूलाचार में, वो कहाँ जाएंगे? गरत कुल कहाँ जाएगा? ऊंच नीच कुल कहाँ जाएगा? दिगंबर क्षेत्रामध्ये लग्न केलंय चालतंय. और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े घरों से विकृति आई है, उसके कारण इस सारा का सारा जो है भंडा फूट रहा है। जैसे फिर पैसों के दम पर आमनाएं बदलती जा रही है, क्षेत्रों को चेंज कर रहे, तो फिर पैसे के दम पर तो कुछ भी हो सकता है। तो पैसा कितने दिन रहेंगे, और उनकी, उनका परिवार ही नहीं रहे, जाति नहीं रहेगी, इसीलिए हम तो सब साग बनेगा। हमारा विषय यही होना चाहिए कि भाई आगम क्या है, बस बाकी चीजें जिसको जो चाहिए वो जो करे। गुरुदेव इससे सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम देवा देवर बुदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोषम। सम्यक दर्शन से संपन्न मातंग भी देव संज्ञा को प्राप्त है, क्योंकि उसकी अंदर आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। लेकिन मपी मातंग देहजम, क्या चांडाल कुल में उत्पन्न देह गूढ़ांगारांतरोषम, भस्म से आच्छादित अंगार के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समन बदर आचार्य रत्नगण साहब का चार में कह रहे हैं। फिर गोत्र कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो उसकी मनोवर्गनाएं, भाषा वर्गनाएं जो बनती हैं, उस प्रकार से वो प्रभाव डालती हैं। महाराज जी, ये तो सिर्फ अभी समाज की अपेक्षा से नहीं, अब खान पान में भी देखिए, जितने भी अब नई पौधे वगैरह जो अनाज आदि चीजों की जो जातियां इजाद की जा रही है, जिसको हाइब्रिड कहते हैं, वो विजातीय तो अलग अलग प्रकार के बीजों को लेकर के बीज की उत्पत्ति कर रहे हैं। और आज देखिए, उसका 25 साल पहले ये सब चीजें हरित क्रांति के नाम पर बनाई गई, और आज उसका इस प्रकार से प्रकोप दिख रहा है कि छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, कमर के दर्द शुरू हो गए हैं। अब इसको कौन देखेगा कि ये हाइब्रिड, देखो वो भी तो जीव है, वो भी तो जाति है। पुनः तो ये जैविक खेती पर आ रहे हैं, पुनः जो है देसी बीजों पर आ रहे हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। हाइब्रिड की जो है, हर फसल के लिए नया बीज चाहिए, और बिल्कुल पुरानी बिल्कुल। देसी जो होते थे, उसी गेहूं से, उसी गेहूं की उत्पत्ति होती थी। विजातीय संकर किया हुआ जो गाय का दूध ले रहे हैं, उससे क्या क्या हालत हो रही है, और अब जाकर के देसी गायों को संरक्षित किया जा रहा है। वो तो लौट के यही आना है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये यही है ना कि प्राचीन जो बता रहे थे वो गलत है, ये जो धारणा है उस धारणा को पहले बदलना पड़ेगा। पुनः जैविक खेती पर आ रहे हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल, और ज्यादा पैसे दे करके, डबल रेट दे करके, डबल पैसे दे करके खरीद रहे हैं उसको, सेंद्रिय का, बस तो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कह करके। हाँ, देखो, सच्चाई अच्छाई पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी।
एक बार आपने व्यक्तित्व कृतत्व में दिया है रतन चंद जी के मुख्तार के कि भाई इस प्रकार से जाति और वर्ण आदि का लोप हो रहा है तो आखिरी में क्या बचेगा। उन्हें बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक बोरी गेहूं है और वो हाँ घुन गए तो उसमें भी जिनके जीवत्व शक्ति का जो अंश विद्यमान है ऊपर का, उसको बोगे तो फिर भी वो उग जाएगा। उसमें 1000 में 10 बीज तो आपको सुरक्षित मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी माता जी हमेशा यही उदाहरण देती है धुने हुए गेहूं का। तो उसका जो अंकुरित भाग यदि जिंदा है तो या नीचे का थोड़ा बहुत खट भी गया है तो भी वह उग जाएगा और उसकी पत्तियां भली थोड़ी सी वैसी आएंगी लेकिन वो पूरी फसल दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उदाहरण, ये दृष्टांत जो है हमने बड़ी माता जी से बहुत बार सुना है इसको। मतलब ये काफी बहुत मार्मिक है ये। मार्मिक तो बहुत सारी चीजें, अब धार्मिक नहीं बची, मार्मिक तो है। सही कहा आपने। तो जब तक द्रव्य और भाव का समीकरण नहीं होगा, तीन लिंग के उदाहरण उन्होंने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये जो कहे हैं तो ना देवा, देव नपुंसक नहीं होते हैं और नार की नपुंसक ही होते हैं। और नहीं, हमने हमने तो महाराज जी आपने जो चार चीजें बताई है ना उसको पकड़ करके रखा है, और उसमें उसकी अपेक्षा से उस उदाहरण से, वो खिलौने वाले उदाहरण से बिल्कुल वो जो धवलाजी की आदि जो आगम की जो पंक्ति है कि जो बदलाव होता है कषाय के जैसे वेदों में, उसका पूरा निराकरण इतना बढ़िया से हो गया उसका। तो मतलब ये कार्य कारण की अपेक्षा से अभी भी आपने जो फिर से उसको दोहराया, बहुत सुंदर मार्मिक है। मतलब वो बहुत सही समझने के लिए और भ्रांति दूर करने के लिए बहुत अच्छा है वो। देखो हर कर्म की उदीरना का 9 कर्म दिया हाँ है तो इस वेद कर्म की उदीरणाएं कैसे होती हैं, किसी को मैथुन करते हुए देख लेते हैं तो वो उसकी अंदर से उदीरणा होना शुरू हो जाती हाँ, याद करने से आदि से, हाँ। है। हाँ तो हर कर्म की जो 9 कर्म होते हैं वो उसके सहायक कर्म। ऐसे ही वेद कर्म की जो है अपनी प्रक्रिया है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं हो जाती। चलिए, नमोस्तु 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 महाराज जी। हम्म नमस्ते महाराज। हम्म। तो 3 भेद पर लिंग पर 3 लिंग के 3 भेद कर दिए, वहां गाड़ी रुक गई, अब आगे देखेंगे। और किसी को कुछ हो तो भैया देखो, अपनी बात कहना तो कह सकते हो। हमने भेज दिया है वो पंकज जी को, वो हाँ श्वेतांबर जो भिक्षु हैं गुरुदेव वो उनका वो मोहित जी लेख। तक पहुंच गया, मोहित जी तक पहुंच गया वो। अच्छा पहुंचा दिया, हाँ पहुंचा ठीक दिया। है। वो बोल देना ना बाद में डायरेक्ट। 2 ही पेज है, एक पेज तो शीर्षक का है सर। वो तो सब शीर्षक बन जाएंगे, उसका जवाब उसी से दे दिया जाएगा, कुछ नहीं। ये सब बातें बहुत पहले से चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। 363 मत मती में विद्यमान है, सीधी बात यह है। हम्म। मम्मट देव ने काव्य प्रकाश ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, अपारे काव्य संसारे कवि एवं प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तदेदम परवर्तते। इस अपार काव्य संसार में कवि एक ऐसा प्रजापति है, उसे जैसा विश्व रुचता है वैसा बना देता है।
हम्म। तो मान्यताओं धारणाओं के अनुसार जो चल रहा है वो चलेगा। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। हाँ, यथास्मयि उत्तरार्ध। रोचते विश्व, यथास्मयि रोचते विश्वम तदेदम परवर्त। ये काव्य प्रकाश का है, मोहम्मद देव का। यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम तत्। तदेदम तथायम। परिवर्तते। हाँ, या कुछ होगा, थोड़ा सा मैं उसमें मिस हो रहा हूँ। तो सभी लोग संसार में कवि बन गए हैं। हाँ, ये है यथा वही रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। अग्नि पुराण। ये अग्नि पुराण का श्लोक है। अग्नि पुराण का होगा, लेकिन ये मम्मट देव ने काव्य प्रकाश उद्धृत किया ग्रंथ में हुआ लिखा था। उसमें हाँ, उद्धृत किया है वो, ठीक है। और लिपि से लिप्यांतर होने पर भी कहीं परिवर्तन आ जाता। हम्म। अपारे काव्य संसारे कवि रेकः प्रजापति। हम्म। यथास्मै रोचते विश्वम तथा वही परिवर्तते। हाँ, ठीक है। इस काव्य के संसार में जो कि अपार है, एक कवि ही ब्रह्मा है, प्रजापति है। जैसा इसको रुचता है वह विश्व को वैसा ही परिवर्तित कर डालता है। अग्नि पुराण देखा हुआ है हमारा। अग्नि पुराण में पूरा ये लोक का वर्णन जो है वो वैसा ही है, जैन धर्म जैसे ही है। जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत आदि बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। अभी हमने मंगाए हैं, सभी पुराण ग्रंथ है, उधर गीतापुर प्रेस से, अच्छा, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी तो गोरखपुर। है पूरी। 18 हाँ, पुराण, 18 स्मृतियां, हाँ। 108 उपनिषद सब। हम्म। वो सॉफ्ट कॉपी तो अभी रहेंगी, जब सैटेलाइट खत्म हो जाएंगे सॉफ्ट कॉपी सब खराब हो जाएंगे, और उनके चलाने वाले यंत्र भी खत्म हो जाएंगे। अभी किसमें है, फिर बाद में ढूंढते रहो। हाँ, सही बात है। ठीक है महाराज जी, आप आज उपवास है ना आपका? हमारा तो उपवास और हर एक ही जैसा रहता है, हमें तो कोई लगता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। भूख और भोजन दोनों विकल्प छूट जाए भी उपवास है। हम्म। ऊ और ओ का अंतर है। भूख, हाँ, भोजन, प्रथमाक्षर में।
जी महाराज जी, नमस्ते ठीक है महाराज। स्वामी, कल तो अष्टमी है आपकी। जी महाराज जी। फिर भी तत्व चर्चा रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पंकज जी से पूछ लेना। ठीक है, लीव। चलो हो गया कुछ।